नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार अंततः वह किस्सा चरितार्थ हो गया कि भेड़िया आया, एक दिन भेड़िया आ ही गया। उसी प्रकार आज विगत 2 माह से सभी चैनल वाले यह चला रहे थे कि नीतीश कुमार आज भाग के भाजपा में जाएंगे, तो कल भाजपा में जाएंगे, तो परसों भाजपा में जाएंगे, तो उनसे भेंट हो गई, उनसे वार्ता हो गई, हर चीज तय हो गया, हर शर्त मान लिया गया। लेकिन आज जिस कदर कैबिनेट बैठक में बवाल मचा और जिस कदर कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में किसी प्रकार का वार्ता नहीं हुई और उप मुख्यमंत्री से और सरकार के पदाधिकारियों के बीच रसाकसी हुई और जिस कदर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 2 रास्ते से निकलकर गर्माहट के साथ चल दिए और कैबिनेट के बैठक में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं हो सका, जबकि आज के बिहार के कैबिनेट में जो बैठक थी उसमें मात्र 3 एजेंडा था, उस पर सहमति नहीं बनी और परिणाम यह हुआ कि सरकार आज विखंडन के दौर में पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि भीतर में नीतीश कुमार ने आज तय कर लिया था संभवतः कि सरकार की भंग करने का सिफारिश आज वो कर देंगे, लेकिन सहमति अभी तक नहीं बनी, जिसके कारण इस प्रकार की घटना शायद घटित हुई है। सभी लोग अपने पदाधिकारी को, सभी लोग अपने विधायक को, सभी लोग अपने कार्यकर्ता को, सभी लोग अपने संगठनकर्ता को, सभी लोग से तात्पर्य है सभी अलग अलग दल के लोग अलर्ट मोड पर रखा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि संभवतः कल कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है। कल के दिन भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। अगर इस प्रकार से देखें तो आधे वक्त के बाद, आधे दिन बीतने के बाद लगभग हर चीज, हर दृश्य कल साफ साफ हो जाएगा। हर दल के नेता अपने वरिष्ठ नेता के संपर्क में हैं। हर दल के नेता अपने वरिष्ठ नेता के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को लालू प्रसाद यादव ने बुलाकर बात किया है अवध नारायण चौधरी से। वहीं विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जेडीयू से हैं। तो यह संकट बनी हुई है। एक यह बात भी आ रही थी कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ सदस्य को तोड़कर राजद अपना सरकार बनाना चाह रहा था, जिसमें उनके विधानसभा के अध्यक्ष सहभागी थे। और इस बीच में एक यह बात भी आ रही थी कि नीतीश कुमार यह चाहते थे कि विधानसभा अध्यक्ष बदल दिए जाएं और वह जेडीयू का हो, ताकि 43 और 45 सदस्य वाली जनता दल यूनाइटेड के लोगों को किसी भी प्रकार से तोड़फोड़ की स्थिति में विधानसभा के भीतर मान्यता न दी जाए और मान्यता दे के लटकाया नहीं जाए। इसलिए नीतीश कुमार भारी मन से आज जो बैठक था उसमें इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न करने के लिए विवश हुए। लगता है कि नीतीश कुमार पुनः बौद्धम शरणम गच्छामि चले गए और नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में पहले से थे और अब तो और भी स्पष्ट हो चला है
के संपर्क में हैं। अब यक्ष प्रश्न यह उठता है कि क्या भाजपा उनका जो यह शर्त है कि वह विधानसभा भंग कर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ कराना चाहते हैं, इस पर राजी है। उनका एक शर्त यह भी है कि नीतीश कुमार 5 वर्ष और मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। उनका शर्त है कि विधानसभा का चुनाव 24 के लोकसभा के साथ हो जाए और अगले 5 वर्ष के लिए अखंड रूप से हमें बिहार के मुख्यमंत्री का दायित्व दे दिया जाए और उसमें किसी प्रकार का भाजपा विघ्न न डाले और लगातार समर्थन जारी रखे। यह आने वाला वक्त बताएगा, यह भविष्य में गर्व का प्रश्न है। इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो आज पूरे भारत में इस प्रकार का हलचल है। इंडिया जो गठबंधन था, इस प्रकार से देखें तो अब खंड विखंड की ओर बढ़ गई है। एक तरफ ममता दीदी नाराज है, दूसरे तरफ आप पार्टी के नेता केजरीवाल हैं, तीसरे तरफ एकला चलो या अलगा चलो के राह पर नीतीश कुमार निकल पड़े हैं। अखिलेश के जो साथ समस्या है वह विकट है। मायावती ने यह कर रखा है कि हम किसी भी हालत में जो है सो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। इस प्रकार से इंडिया गठबंधन के पास समस्या ही समस्या है और इंडिया गठबंधन ने बंगाल में एक बेलगाम घोड़ा छोड़ रखा है, उसका नाम है अधीर रंजन चौधरी। गठबंधन की किसी भी नीति को वह पालन नहीं करते हैं और ममता बनर्जी पर टूट जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि आज स्थिति यह बन गई कि ममता बनर्जी अकेले 42 सीट पर लोकसभा का चुनाव बंगाल में लड़ने के लिए तैयार है और कांग्रेस मुंह के भर वहां गिरी हुई है। ममता दीदी बोली थी 2 सीट मैं कांग्रेस को दूंगा, वामपंथ से मेरा किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अधीर रंजन चौधरी को इस बार लोकसभा का सदस्य बनना लिखा हुआ नहीं है। उनकी हठधर्मिता, बरबोलापन, अपने को बड़े नेता के रूप में समझना इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका खामियाजा भुगतेंगे और शायद वो लोकसभा का मुंह न देख सके। यह स्थिति है बंगाल की। लेकिन बिहार में जो स्थिति है वह तो भाजपा के लिए उत्तम हो गया। लेकिन भाजपा के कुछ नेता जो पगड़ी बांध के घुमा करते थे, उनका नींद तो महीना दिन से हलकान पर अटका हुआ था, लेकिन अब उनकी राजनीतिक आत्महत्या की स्थिति बन गई है। हालांकि राजनीति में जो लोग अपने स्वभाव से होते हैं वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, हर समस्या से, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, इसी का नाम राजनीति होता है। और इस प्रकार से कई लोग भाजपा की तरफ से जो मुख्यमंत्री के लिए जिनके मन में लावा फूट रहा था, वो तावा पर चढ़ने से पहले ही भिसक कर रह गया। आज स्थिति यह है, नाम लेने की जरूरत नहीं। भाजपा में 5 ऐसे लोग थे जो मुख्यमंत्री के लिए उनके मन में व्यग्रता थी, छटपटाहट थी, दिन रात बेचैन रहा करते थे। नीतीश कुमार का एक निर्णय ने उनके गर्म तावे पर बिल्कुल बर्फनुमा ठंडा पानी फेर देने का काम किया है। यह स्थिति है और नीतीश कुमार अब ऐसा लगता है कि खासकर लोकसभा सीट को बचाने के लिए और विधानसभा का सीट और उनका बढ़ जाए, क्योंकि अब जो स्थिति है उसमें चिराग का फैक्टर काम नहीं करेगा। अभी अगले आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार निश्चित रूप से 80 से 100 तक विधानसभा का सीट अगर 2024 में चुनाव हो जाए, गठबंधन कोई भी हो, नीतीश कुमार को आ जाएगा। यह स्थिति है। इसलिए नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार में, क्योंकि ये जो अभी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, जो 75% बिहार में आरक्षण कर दिया गया है, वह नीतीश कुमार का चमत्कारित व्यक्तित्व और राजनीति के लिए वरदान के रूप में कार्य कर रहा है। जो लोग कल तक कह रहे थे कि हम बीजेपी के साथ हैं, जातीय आधार पर, जातीय समीकरण के आधार, पिछड़ी और दलित के राजनीति के लिए, आज वे सभी के सभी बदल गए। जो लोग कहा करते थे कि सम्राट मेरा नेता है,
वो लोग आज कह रहे थे कि नहीं, नीतीश ही इकलौता नेता है जो हमको आरक्षण देता है और हर प्रकार से हमारी मदद करता है। बिहार की जातीय समीकरण कुछ ऐसी है जो हर परिस्थिति में जातीयता के लिए विवश करता है। ये सबका श्रेय अगर जाए तो अगर एक व्यक्ति वह श्रेय लेने वाला है, क्योंकि बिहार का जातीय समीकरण जो इस प्रकार से बनाया वह है बीपी मंडल। क्योंकि उन्होंने मंडल आयोग का जब गठन हुआ था, उन्होंने इस प्रकार का रिपोर्ट बिहार के संदर्भ में दे दिया। पता नहीं वो क्या सोच के दिए थे। वो अब तो दिए थे कि मैं खुद मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं यादव समाज का प्रतिनिधित्व करूंगा, मेरा राज रहेगा। लेकिन उनके लिए तो संभव नहीं हो सका आने वाले समय में उसके एवज में लालू प्रसाद यादव उनके विरासत को संभाले और आगे बढ़कर अपने को विस्तारित भी किया। अब उनके पुत्र आ गए, बेटियां आ गई हैं, यह स्थिति है। लेकिन आज बिहार बिल्कुल विचित्र स्थिति में है, किंग कर्तव्य मुंड की स्थिति में आ गया है। क्योंकि नीतीश कुमार अब शायद राजद से भागने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए आगे क्या होता है। कल गणतंत्र दिवस है और फिर कल ही संभवतः सब कुछ तय हो जाएगा। क्योंकि भाजपा के लोग अभी दिल्ली से अपने निर्देश की प्रतीक्षा में, सभी लोग संपर्क में, किस प्रकार की रणनीति बनाया जाए। क्योंकि अब जो वार्ता होगी वो इस स्थिति में होगी जबकि नीतीश कुमार एक कदम आगे राजद से बढ़ चुके हैं। अब यह स्थिति है, क्या वो बैक हो जाएंगे? बैक होने की स्थिति भी बन सकती है। वो इसलिए बन सकती है अगर भाजपा अपने हिसाब से मुकर गई जो इनको देने का बात है, जैसे विधानसभा चुनाव और 5 वर्ष अगले कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री। अगर इस पर सहमति नहीं बनाती है तो नीतीश कुमार फिर बैकगेयर जा सकते हैं। यह नीतीश का चरित्र है। लेकिन एक प्रश्न जो यक्ष प्रश्न के रूप में उभर कर आया, क्या नीतीश कुमार इस दिन को देखने के लिए बने थे कि जिस प्रकार से इन्होंने इंडिया गठबंधन को गठित किया, एक एक व्यक्ति से संपर्क किया, सबको एक साथ लेकर बैठाया और उसमें 28 दल शामिल थे और जो सबको बैठाकर एक जगह करने वाला उसका सूत्रधार ही पलायनित हो जाए तो फिर उस गठबंधन का भविष्य क्या होगा। लेकिन वहां भी नीतीश की नाराजगी थी। नाराजगी यह था कि इनकी इच्छा थी कि हमको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। ऐसा संभव नहीं हुआ। इस प्रकार हताश नीतीश, निराश नीतीश यह निर्णय लेने पर विवश हुए। परिणाम जो भी हो, लेकिन नीतीश इस मार्ग पर चल चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।